हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को लेकर शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट रहने वाली वाइंड एनर्जी को लेकर ये अपडेट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी वाइंड एनर्जी के अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। और इतना ही नहीं, तो इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, ये भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इस वीडियो का हेडिंग पढ़ सकते हो। इंडियाज वाइंड एनर्जी एडिशन सर्जेस 46% टू रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में वाइंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड की है 6.05 गीगावाट, जो हाईएस्ट एवर एनुअल एडिशन है वाइंड एनर्जी कैपेसिटी का। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक स्टेटमेंट में कहा है। और दोस्तों, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में वाइंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई थी 4.15 गीगावाट की, यानी कि वाइंड एनर्जी कैपेसिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% की ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ने कहा कि इससे पहले हाईएस्ट एनुअल एडिशन था वाइंड एनर्जी कैपेसिटी का फाइनेंशियल ईयर 2017 में 5.5 गीगावाट का। और दोस्तों, इसके बाद इंडिया की क्यूमुलेटिव यानी कि टोटल इंस्टॉल वाइंड पावर कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 48.3 गीगावाट। और दोस्तों, ये जो इंडिया की वाइंड एनर्जी कैपेसिटी बढ़ी है, इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन आया है गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र ऐसे कुछ जबरदस्त राज्यों की तरफ से। और दोस्तों, अगर हमने बात की तो इंडिया का टारगेट है वाइंड एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक 100 गीगावाट से लेकर 140 गीगावाट तक बढ़ाने का। और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है नॉन फोसाइल फ्यूल एनर्जी 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट करने की। और दोस्तों, नॉन फोसाइल फ्यूल इस बिजनेस को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सोलर एनर्जी कैपेसिटी से। और इस नॉन फोसाइल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को सोलर एनर्जी के बाद जो सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट मिलता है सबसे ज़्यादा वाइंड एनर्जी कैपेसिटी से। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो जनवरी 2026 के हिसाब से इंडिया की नॉन फोसाइल एनर्जी कैपेसिटी पहुंच चुकी है लगभग 272 गीगावाट। और दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि इंडिया की जो वाइंड एनर्जी कैपेसिटी है, वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और आगे भी हमारे खुद इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है इंडिया की वाइंड एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने का। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं जो वाइंड एनर्जी बिजनेस में काम करती है, उसमें अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है, सुजोलन एनर्जी लिमिटेड है, आइनॉक्स वाइंड लिमिटेड। इन कंपनियों को हम वाइंड एनर्जी बिजनेस के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया की जो वाइंड एनर्जी कैपेसिटी है, वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और अब पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की वाइंड एनर्जी कैपेसिटी ने रिकॉर्ड कैपेसिटी ऐड की है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वाइंड एनर्जी बिजनेस के चलते, वो भी हमने देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन
नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।